बेकसूर एपिसोड 9। तुम्हारे पिता ने पैसों की खातिर अगर तुम्हें मुझे नहीं सौंपा होता तो आज तुम एक इज्जत की जिंदगी गुजार रही होती। पुनीता की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी कश्ती किनारे लगाने को भगवान ने राजा राम को भेजा है। राजा राम ने कहा, बताओ अब क्या चाहती हो? मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मेरा जीवन पहले बेमकसद था, अब तुम्हारी भलाई में जो हो सके करना चाहता हूँ। पुनीता ने भीगी आंखों के साथ राजा राम को विनोद से मिलने से लेकर मिस्टर गुप्ता से शादी, शादी में छोड़ने की वजह और यहाँ तक पहुँचने की सारी कहानी सच-सच बता दी और कहा, अब आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। बस एक ही गुजारिश है कि मुझे इस घर से दूर मत कीजिएगा, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। राजा राम ने कहा, ये घर पहले भी तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा, अपने भविष्य के लिए तुम क्या चाहती हो? बेझिझक होकर कहो, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अगर तुम चाहोगी तो मैं किसी अच्छे जीवन साथी के साथ तुम्हारा घर भी बसा दूंगा। पुनीता ने ये सुनकर तड़प कर कहा, आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, वरना आप ये बात नहीं करते। मैंने दुनिया का हर रंग देखा है, हर रंग में स्वार्थ भरा है, तभी तो आपके पास लौटना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप मेरे होने वाले बच्चे को पिता का नाम दे और उसे संतान की तरह स्वीकार कर ले। मैं चाहती हूँ सत्या जी का जो सपना मैंने तोड़ा था वह फिर से इस घर में साकार हो जाए, इस घर को चिराग मिले। बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। राजा राम समझ नहीं पा रहा था किस तरह मन की बात अभिव्यक्त करे। उसका जीवन भी सूना था, उसे भी जीवन अस्त बेला में कुछ अपनों की कमी महसूस होती थी। उसे लगा शायद ईश्वर को मुझ पर तरस आ गया होगा जो पुनीता को वापस इस घर में भेज दिया है। दोनों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। नहीं जानते थे दरवाजे पर खड़ी मासी दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें पोंछे जा रही थी। उसने दोनों की राम कहानी सुन ली थी। उसे अब पुनीता से कोई गिला नहीं था। वक्त बीता, वह खुशी की घड़ी आई। सुनीता ने सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजा राम देखकर हैरान था। बच्चे की शक्ल बिल्कुल उसके बच्चे की तरह थी। राजा राम ने उसे सीने से लगा लिया, मानो बरसों बाद खोया हुआ खजाना मिल गया हो। उसकी रगों में फिर से जोश दौड़ने लगा। रिश्तेदारों की बातों की उसे कोई परवाह न थी। वह प्यार से कहता था, यह तो मेरा शहजादा है। बच्चे का नाम ही शहजादा पड़ गया था। जब कोई बच्चे से पूछता, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वह बच्चा तोतली जबान में कहता, लाजा लाम। ये सुनकर वह खुशी से फूल जाता। यही सुनने को तो वह जिंदा था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो पुनीता ने राजा राम से कहा, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा समय दुकान के लिए भी निकाल सकती हूँ। आपको अब घर पर बच्चे के साथ आराम करना चाहिए। राजा राम की स्वीकृति के बाद पुनीता ने काम में भी हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। वह मन से राजा राम की सेवा करती थी। शहजादा 10 बरस का था जब राजा राम को अपने इस नश्वर शरीर को त्यागना पड़ा और सुनीता को लगा वह हमेशा के लिए बेसहारा हो गई है। उसने राजा राम के नाम से जो सफेद चादर सर पर ओढ़ी थी उस पर जीवन भर दाग नहीं लगने दिया। आज शहजादे की शादी है। दूल्हा बनने के बाद अपने पिता राजा राम और बड़ी माँ सत्य रानी की तस्वीर के आगे सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और फिर पुनीता के पैर छुए।
जानना नहीं चाहेंगे कि दुल्हन कौन है? जी हाँ, सत्या रानी के भाई की पोती। अब तो आप भी यही कहेंगे ना कि वह बेकसूर थी।